हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप बढ़िया होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हमने एलिमेंट स्टार्ट करी हुई है, तो एलिमेंट्स में हमारे पास एक्सरसाइज जो 3.3 थी उसके हमारे 3 क्वेश्चन हो चुके थे। आज हम इसका फोर्थ क्वेश्चन करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन की स्टेटमेंट दे रखी है, इफ साइन एक्स डॉट सेकेंड एक्स इज इक्वल टू -1 एंड एक्स लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट देन फाइंड द साइन एक्स एंड सेकेंड एक्स। तो हमें ये चीज़ निकालनी है, ठीक है। मैंने इसकी स्टेटमेंट लिख दी है, स्टार्ट करते हैं इसको। अगर हमारे पास साइन एक्स डॉट सेकेंड एक्स -1 दे रखा है और एक्स लाई कर रहा है कौन से क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो हमें साइन एक्स की अलग से वैल्यू निकालनी है और सेकेंड एक्स की अलग से। कैसे करेंगे, स्टार्ट करते हैं इसको। हमारे पास क्या दे रखा है, साइन एक्स डॉट सेकेंड एक्स इज इक्वल टू -1। सेकेंड एक्स क्या होता है, सेकेंड एक्स होता है 1/cos x। अब तो ये वैल्यूज़ याद हो ही जानी चाहिए, बार बार हम इनको लिखते हैं, क्वेश्चंस के अंदर डालते हैं। तो साइन एक्स सेकेंड एक्स क्या होता है 1/cos x, तो मतलब cos x इसके नीचे आएगा -1। और साइन एक्स बाई cos x क्या होता है, साइन एक्स बाई cos x वी नो दैट इट इज़ इक्वल टू टेंजेंट एक्स। वो किसके इक्वल होता है, टेंजेंट एक्स के। तो साइन एक्स बाई कॉज एक्स क्या होता है, टेंजेंट एक्स -1। अब टेंजेंट एक्स की वैल्यू क्या आ गई, -1 आ गई। मेरे को किसकी चाहिए, साइन एक्स और सेकेंड एक्स की चाहिए। अब टेंजेंट से मैं साइन कैसे बना सकती हूँ या सेकेंड कैसे बना सकती हूँ, इसका कोई रिलेशन है। हमें पता है कि टेंजेंट और सेकेंड का एक रिलेशन होता है, क्या चीज़, कि सेकेंड स्क्वायर एक्स जो है वो 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स के इक्वल होता है। वी नो दैट दिस आइडेंटिटी, ये हम ऑलरेडी जानते हैं, है ना। अब टेंजेंट एक्स कितना दे रखा है हमारे पास, -1 यहीं पर टेंजेंट एक्स की वैल्यू -1, इसका क्या है स्क्वायर, तो मेरे को पावर 2 करनी पड़ेगी। सेकेंड स्क्वायर एक्स 1 का 1 प्लस -1 का स्क्वायर, यानी कि -1 को 2 टाइम करोगे, 1 से ये माइनस से माइनस कैंसिल, 1 1 जा कितने होंगे 1, तो यहाँ क्या आ जाएगा 1। सेकेंड स्क्वायर एक्स और 1 कितने हो जाएंगे 2, ये स्क्वायरिंग उधर जाकर क्या बन जाएगी, रूट। हमें पता है जब भी हम रूट में लेते हैं तो एक वैल्यू प्लस की आती है, दूसरी किसकी आती है, माइनस की आती है। मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में भी बताया था। अभी जो हमारे पास ये है सेकंड क्वाड्रेंट है, एक्स के लिए कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में सेकंड क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में जो सेकंड है वो क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में सेकंड क्या होता है पता है किसी को, वो माइनस का होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में जो सेकंड है वो किसका होता है, माइनस का। तो मैं यहाँ लिख दूंगी सेकंड एक्स इज इक्वल टू -√2, प्लस की वैल्यू को हम छोड़ देंगे, क्यों, एक्स लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, क्योंकि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, सेकंड एक्स आ गया, ये मेरे को चाहिए था। अब मेरे को क्या चाहिए, साइन एक्स। सेकंड एक्स से क्या बनाऊंगी मैं, साइन एक्स। हमें पता है कि जो सेकंड होता है वो क्या होता है, 1/cos होता है, यही होता है ना। तो मैं सेकंड की जगह क्या डाल दूंगी, 1/cos x इज इक्वल टू -√2, जिसके नीचे कुछ नहीं, 1 लगा दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, cos x की वैल्यू मिल जाएगी। cos x कितना आएगा, -1/√2, ये इधर चला जाएगा, ये इधर, cos x इधर, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करा दी मैंने, मतलब इधर उधर कर दिया। अब मेरे पास cos x ही आ गया, मेरे को तो क्या चाहिए, साइन x। तो हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है, कौन सी आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू किसके होता है, 1 के। मेरे को क्या चाहिए, साइन स्क्वायर एक्स, तो मैं इसको इधर रखूँगी, प्लस का उधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का। साइन स्क्वायर एक्स यहीं पर रखूँगी, 1 माइनस कॉज एक्स की क्या वैल्यू आई, -1/√2, इसका क्या कर दूँगी, स्क्वायरिंग। अब जैसे ही इसका स्क्वायर करूँगी, 1 -1/√2 का स्क्वायर, तो यानी कि इसको 2 बार मल्टीप्लाई, माइनस से माइनस कैंसिल, 1 1 जा 1, √2 क्या हो जाएंगे 2। ये मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में भी बताया था 2 क्यों आता है, ठीक है। -1/2 आ जाएगा। अब जिसके नीचे कुछ नहीं वहाँ 1 लगा लो, साइन स्क्वायर एक्स, इसका एलसीएम ले लो। एलसीएम लेने पे आएगा 2, 1 के टेबल में 2 किस पे आता है, 2 पे, 2 को इससे मल्टीप्लाई, 2 के टेबल में 2 किस पे आता है, 1 पे, 1 को इससे मल्टीप्लाई। तो साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 2 में से 1 गए 1/2, ये स्क्वायरिंग है, उधर जाकर क्या हो जाएगी, अंडर रूट, ठीक है। और अंडर रूट लगते ही प्लस माइनस आ जाएगी। अब साइन एक्स इज इक्वल टू
प्लस माइनस 1/√2। अब साइन एक्स प्लस का लेंगे माइनस का, वो डिपेंड करेगा इसके ऊपर। अब सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन होता है प्लस का। किसका होता है, प्लस का। ये मैंने पिछली 2 वीडियो लेक्चर में अच्छे से रिकैप भी करवाया और अच्छे से समझाया भी है कि ये कैसे आ रहे हैं, पॉजिटिव कैसे हो रहा है या नेगेटिव कैसे हो रहा है। जिसको ये चीज़ नहीं पता वो प्लीज़ पहली वाली 2, इस एक्सरसाइज की पहली 2 वीडियोस देख लेना, तो आपको ये क्लियर हो जाएगा हम प्लस माइनस क्यों ले रहे हैं। ठीक है, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है तो इसलिए ये आएगा। अब फोर्थ करा ना हमने, फोर्थ के फर्स्ट में ये रहे इसके आंसर्स। ये साइन एक्स का क्या आया 1/√2 प्लस के, और सेकेंड एक्स का क्या आया हमारे पास -√2। ठीक है, एक तो ये आया और दूसरा ये आया, दोनों वैल्यूज़ हमें मिल गई। ठीक है, एक ही था। चलो अभी इसका अगला पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो अगला पार्ट हमारे पास क्या है, फोर्थ का सेकंड। लेट्स स्टार्ट। फोर्थ का सेकंड हमें दे रखा है इफ़ cos x प्लस के साइन एक्स, ये वाला, इफ़ cos x प्लस के साइन एक्स इज इक्वल टू 0 एंड x लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। अगर x जो है हमारा किस में लाई कर रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो हमें फाइंड करनी है किसकी वैल्यू, साइन एक्स एंड cos x, इनकी वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अब कैसे करेंगे हम, देखो हमारे पास ये दे रखा है, तो हमें करना क्या है, साइन एक्स और cos x की वैल्यू निकालने, फोर्थ क्वाड्रेंट में दिया हुआ है। cos x प्लस साइन एक्स इक्वल टू 0, ये हमारे पास गिवन है। अब मैं क्या करूँगी, cos x यहीं पर रखूँगी, ये प्लस का उधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का साइन एक्स। ठीक है, 0 में से किसी चीज़ को करेंगे वही आ जाएगा। अब इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, ये चीज़ लिख सकती हूँ, है ना। तो अब मैं इसका साइन एक्स, इसको जो है क्रॉस मल्टीप्लाई कराऊंगी, मैं -1 इधर ले आऊँगी, ऊपर तो 1 आ जाएगा, यहाँ पर -1 नीचे, साइन एक्स यहीं पर, ये जिसके पास कुछ नहीं होता 1 होता है ना मल्टीप्लाई में, ये 1 यहीं पर, ये cos x को मैं साइन एक्स के पास ले आऊँगी नीचे, और ये -1 को इसके पास भेज दूँगी। ठीक है, तो इतना समझ आया होगा। -1 को इधर भेज दिया, cos x को इधर भेज दिया। तो अब साइन एक्स बाई cos x क्या होता है, टेंजेंट x इज इक्वल टू किसके आ जाएगा, -1 के। ये एक इक्वेशन, मतलब एक तरह से एक रिजल्ट मिल गया। अब मेरे को क्या चाहिए, साइन और कोस। अब मेरे को ना टेंजेंट और सिकेंट का, जो मैंने अभी पिछले वाले पार्ट में किया है, टेंजेंट और सिकेंट का रिलेशन पता है, तो सिकेंट की वैल्यू मैं इसकी हेल्प से निकाल लूँगी, और फिर सिकेंट क्या होता है, कोस का रिवर्स होता है, तो वहाँ पर वो चीज़ लगा लूँगी। लिखेंगे वी नो दैट हमें ये चीज़ पता है क्या, कि सेकेंड स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स होता है ना। तो सेकेंड स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर, यानी कि -1 का स्क्वायर। सेकेंड स्क्वायर एक्स, अब -1 का मैं स्क्वायर करूँगी तो -1 इंटू -1, माइनस से माइनस कैंसिल, 1 1 जा 1। सेकेंड स्क्वायर एक्स, 1 और 1 कितने हो जाएंगे, 2, स्क्वायरिंग है उधर जाकर क्या हो जाएगा, रूट, √2 प्लस माइनस। अब ये आ गया। अब कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में सेकंड क्या होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में सेकंड होता है प्लस का। फोर्थ क्वाड्रेंट में सेकंड क्या होता है, प्लस का। लिख देंगे ये चीज़ यहाँ पर। अब हमें ये चीज़ पता है कि सेकंड जो है वो 1/cos होता है ना। जिसके नीचे कुछ नहीं, 1 लगा लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो। जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई कराऊंगी, यहाँ 1, ये इधर आ जाएगा, √2 इज इक्वल टू cos x। तो मतलब cos x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/√2। एक वैल्यू ये मिल गई cos x। अब मुझे क्या चाहिए, साइन x। यहाँ पर कर रही हूँ इसका दूसरा पार्ट, इसके बाद यहाँ पर है वी नो दैट, इसके बाद यहाँ पर, इसके बाद यहाँ पर कर रही हूँ। ठीक है, वी नो दैट क्या चीज़, कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, 1 होता है। मेरे पास कॉस स्क्वायर एक्स है बट साइन स्क्वायर एक्स नहीं है, वो मेरे को निकालना है 1। ये प्लस का उधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का। साइन स्क्वायर एक्स 1 माइनस कॉस की क्या वैल्यू है, 1/√2, इधर रखो 1/√2, उसका क्या कर दो स्क्वायर। साइन स्क्वायर एक्स 1 माइनस 1/√2, 1/√2 मल्टीप्लाई कराओगे, 1 1 जा 1/2, तो यहाँ क्या आ जाएगा 1/2। एलसीएम लोगे
साइन स्क्वायर एक्स, जैसे एलसीएम लोगे कितना आएगा 2, उधर जाएगा 2 -1, तो साइन एक्स 2 में से 1 गए 1/2, स्क्वायरिंग है उधर जाके क्या हो जाएगा रूट हो जाएगा। अंडर रूट आते ही प्लस माइनस 2 साइन अप्लाई होंगे। अब क्वेश्चन में एक्स के लिए क्या लाई कर रहा है, एक्स के लिए एक्स कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे पास साइन क्या होता है माइनस का, तो यहाँ क्या आ जाएगा माइनस, तो साइन एक्स की वैल्यू -1/√2 और कॉज एक्स की क्या आई 1/√2। तो हमने किया आज फोर्थ का पहला होगा, फोर्थ का दूसरा, साइन एक्स आ गया -1/√2 और कॉज एक्स आ गया, ये रहे आंसर्स इनके, आंसर भी देख लो। फोर्थ करा ना, इसका दूसरा करा अब हमने, साइन एक्स का -1/√2 और कॉज एक्स का 1/√2, ठीक है। तो ये हमारे पास इसके आंसर्स आ गए। आज हमारा फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट हो गया इसका, ठीक है बच्चे, यहाँ तक कर लेना, कोई भी डाउट आएगा तो मुझसे पूछ लेना, मैं आपकी हेल्प कर दूँगी, ठीक है। प्लीज़ यहाँ तक रिकैप रिवाइज कर लेना ताकि आपका अच्छे से हो जाए। बाय बाय स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे।